कि नहीं, सरकार ने वादा किया था शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे। कोई शिक्षा में सुधार हुआ? पेपर लीक हो रहा। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। कोई विजन नहीं है लोगों के पास। बच्ची के साथ रेप होता है, रेप होता है। 4-4 घंटा बच्ची पीएमसीएच के बाहर रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। ऐसा लाचार हमारा सिस्टम, और ये सरकार में बैठे लोग हैं निकम्मे। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। ऐसा लोग हैं भाजपा में, उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। लोग के पास विजन बिहार को आगे ले जाने की नहीं, बल्कि बिहार को पीछे ले जाने की। आप देखिए, सरकार ने वादा किया था शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे। कोई शिक्षा में सुधार हुआ? पेपर लीक हो रहा। बाल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी भी स्कूलों में टाट पर बच्चा लोग को मजबूर होना पड़ रहा है पढ़ने का। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। कोई विजन नहीं है लोगों के पास। इनके मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी दिन देख के छापा मारते हुए, कोनो काम करते हुए, क्या स्थिति हो गया है? बच्ची के साथ रेप होता है, रेप होता है। 4-4 घंटा बच्ची पीएमसीएच के बाहर रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। ऐसा लाचार हमारा सिस्टम, और ये सरकार में बैठे लोग हैं निकम्मे लोग। इनके पास कोई नयापन नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या क्या बोल रहे लोग, लेकिन सब खामोश है लोग। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन फॉर्म भरते भरते आप लोगों का पोर्टल जो है वो बैठ जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अभी बीपीएससी क्रैश हो गया साइट। भाई और बहनों, क्या ये सरकार आपके साथ ईमानदार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं ना? एकदम मत देना। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी
तो एक साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है, देखो जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बहुत कल विचार किए रात में और सोचे, पहले 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पाते? या आप लोगों ने कभी सोचा है, जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पाते? पहले कितने बनते थे? यही विश्वविद्यालय का बनता था ना लोग, यही विश्वविद्यालय के लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे, अब क्यों नहीं बन पाते? उसका कारण क्या है? इस सरकार ने प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया है। बताओ, कहीं पढ़ाई लिखाई चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, गुणवत्ता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? नहीं ना। तो सरकार अगर गुणवत्ता शिक्षा अगर खत्म हुआ है बिहार में, तो इसका दोषी कौन है? सरकार है कि नहीं है? एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है कि नहीं है? आप देखिए